सूत्र में या तुम्हारा राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर किया। चाहे कोई भी बात हुई, उनको अगर 2 कदम पीछे भी हटना पड़ा तो उन्होंने स्वीकार किया। जैसे पूना पैक्ट की बात हुई, तो पूना पैक्ट कोई उनका विचार नहीं था। देश को बचाने के लिए जो प्रस्ताव आया पूना पैक्ट में, उसको उन्होंने कहा कि चलो, एक व्यक्ति का जीवन महात्मा जी का मृत्यु पर लगा हुआ था और ये जो पॉलिसी चल रही थी, भाई ठीक है हमको आप दे दीजिए निर्वाचन अलग से जो है, इससे थोड़ा बिखराव बढ़ने का गुंजाइश था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 कदम आगे बढ़ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर। लेकिन आज उसका थोड़ा मिसयूज भी हो रहा है। इसीलिए बात चल रही है कि उस रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर थोड़ा रीथिंक भी होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए वो प्रतिनिधि चुन के हमारे उन सभाओं में जाते हैं, देश के सर्वोच्च सदन में और राज्यों के सदन में, वो देखते रहते हैं और उन समुदायों के लिए जो अच्छे कानून बनने चाहिए वो कानून नहीं बन पाते हैं। और लगभग भारतीय संसद में 100-150 के आसपास जो है संख्या है, लेकिन बहुत जरूरतमंद जो चीजें हैं इन समुदायों के लिए नहीं बन पाती हैं। उसके कई वजहें हैं। कुछ समीकरण ऐसा है, कुछ पार्टी का सिस्टम ऐसा है कि पार्टी के लेवल पर जब आदमी चुन के जाता है तो वही भाषा बोलता है, उसकी मजबूरी भी होती है। अब वो सेक्रीफाइस करके भी क्या करेगा, सेक्रीफाइस भी करता है, पार्टी से बाहर हो जाएगा, उसका पद छिन जाएगा, यह भी एक लालच होती है। तो इसको थोड़ा त्यागपूर्ण भावना से देखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसीलिए इशारा किया था कि इस पर हर 10 वर्षों पर विचार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन वो तो वोट की राजनीति रही कि इसको निरंतर जो है आगे रखा जाता है। एक बहुत कटु घटना हुई कि आपने देखा कि लक्षद्वीप में हमारा जो जनजाति समुदाय था उसको नचाते हुए विदेश के लोगों ने पैसे फेंके थे और उसका फोटो खींचा गया था और हमारे 147 सांसद संसद में एक शब्द नहीं बोल पाए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूरा हंगामा मचा। उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की बातें होना आज के युग में ठीक नहीं है। इसी प्रकार से डीपीएसपी है हमारे भारतीय संविधान में क्रिकेट में, क्योंकि आप लोगों ने प्रिय भाई त्यागी जी ने बहुत ही अच्छे संदर्भ दिए, राजेश भाई ने भी बहुत इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए भारतीय राष्ट्र को निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को भी जिक्र किया। तो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि डीपीएसपी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए, वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने तमाम प्रावधान कर दिया कि भाई ठीक है आपके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन कल पैसा जब भविष्य में होगा, आपके संसाधन बढ़ेंगे तो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, वीकर सेक्शन के लिए आप व्यवस्था जो है करेंगे। ये राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा काम था। फिर दूसरी चीज, बाबा साहब के सामने धर्म के समय भी धर्म बहुत मूल विषय है, इस पर भी बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लीडर्स हैं, हिंदू धर्म में जो तथागत रूढ़ियां हैं, वो समाज को आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए इन रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसी के तहत जैसा कि आप लोगों ने चर्चा किया, छुआछूत है, भेदभाव है, बड़े छोटे की भावना से बात करना, ये सब नहीं होना चाहिए। और इसलिए इन रिलेशन ऑफ कास्ट जैसा कि जिससे संदर्भ जो है राजेश भाई दे रहे थे, उस किताब में उन्होंने एक सिरे से खारिज किया कि जब तक यह व्यवस्था रहेगी, जातिवादी व्यवस्था रहेगी, तब तक जो है समाज का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्री की बात की कि हैवी इंडस्ट्री जब होगी तो विभिन्न धर्मों के, जातियों के लोग जो है अपनी जीविका पार्जन के लिए आएंगे, एक
साथ बैठेंगे, और जब एक साथ बैठेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और उनके यहाँ मेल मिलाप बढ़ेगा, खान पान में उनकी सहूलियत होगी, जो है वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। और फिर उन्होंने कहा था कि शिक्षा के विषय में, कि शिक्षा जो है एक तरीके से एक स्लोगन आप सुनते